हम बीमा क्यों खरीदते हैं? इसलिए ही ना कि फ्यूचर में अनिश्चितताओं से हम अपने परिवार को बचा सकें। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप सही पॉलिसी खरीदें। लेकिन आपको तो पता ही नहीं होता कि कौन सी पॉलिसी सही है या गलत। तो ये बताने का काम होता है बीमा एजेंट का। लेकिन अक्सर भारी कमीशन के चक्कर में वो बताते नहीं हैं, सही जानकारी आपको नहीं देते, गलत पॉलिसी आपसे खरीदवा देते हैं। इसका एहसास आपको तब होता है जब पॉलिसी को आप क्लेम करने जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर ऐसा ना हो। क्यों? क्योंकि बीमा की गलत बिक्री पर रोक लगाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। सरकार जल्द ही बीमा बेचने के लिए एजेंट और ग्राहक के बीच की बातचीत का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर सकती है। साथ ही पॉलिसी से जुड़े हर पक्ष का ग्राहक को डिटेल देना अनिवार्य होगा। उपभोक्ता मामलों के विभाग के पास बीमा की गलत बिक्री की हजारों शिकायतें आने के बाद अब इस बारे में वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। विवादों से बचने के लिए विभाग चाहता है कि बीमा से जुड़े सारे नियम को अच्छी तरह से समझाया जाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बीमा पॉलिसी की मिससेलिंग का कारण क्या है। उपभोक्ता मामलों के विभाग का मानना है कि विवादों की मुख्य वजह अक्सर बीमा एजेंट और ग्राहकों के बीच में ठीक से बातचीत न होने की वजह से होता है। उपभोक्ताओं की शिकायत होती है कि बीमा खरीदते समय उन्हें केवल पॉलिसी के पॉजिटिव पहलू बताए गए थे, लेकिन पॉलिसी की शर्तों को छिपा लिया गया। अब मैं आपको बताती हूं कि एजेंट ऐसा आखिर करते क्यों हैं। तो इसका जो मेन कारण है, जो मेन वजह है, वो है बीमा एजेंटों का मोटा कमीशन। बीमा कंपनियां एजेंटों को भर भर कर कमीशन देती हैं। IRDAI की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी LIC अपने एजेंटों को पहले साल के प्रीमियम में करीब 27.61% कमीशन दे रही है। यानी 100 रुपए के प्रीमियम में 27 रुपए एजेंट की जेब में जाते हैं। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि 27% का जो आंकड़ा सामने आया है, ये बीमा एजेंटों को भुगतान की जाने वाली कमीशन की औसत राशि है। यानी कुछ पॉलिसीज में कमीशन इस 27% से भी ज्यादा हो सकती है। हालांकि एजेंट पर वास्तव में लगाम कसी जाएगी कि नहीं, इस मामले पर आखिरी निर्णय, आखिरी जो फैसला है, वो IRDAI करेगा। लेकिन अब जान लेते हैं कि सरकार को इस बारे में क्या सुझाव मिला है। सरकार को शिकायतें मिली हैं कि बीमा पॉलिसी अस्पष्ट भाषा का उपयोग करती है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए उन्हें समझना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए अब ग्रामीण आबादी के लिए बीमा पॉलिसीज को क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किया जाना चाहिए। इसके अलावा पॉलिसी की जानकारी स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट को आसान बनाने की व्यवस्था 1 जनवरी 2024 से लागू की गई है। इसी तर्ज पर अब पॉलिसी में स्पष्ट तरीके से नियम और शर्तों को बताया जाएगा। किन सेवाओं को पॉलिसी में शामिल किया जाएगा और कौन सी सेवाओं को पॉलिसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा, इसकी स्पष्ट यानी ट्रांसपेरेंट जानकारी होगी। वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में पॉलिसी में क्या क्या शामिल नहीं है, इसके बारे में बीमा होल्डर्स को सिर्फ पता चलता है जब मुसीबत के वक्त वो पॉलिसी को क्लेम करने जाता है। तो इस तरह से अब आगे चलकर ये कह सकते हैं कि बीमा खरीदना और इसके शर्तों और नियमों को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा।